पीएम मोदी का आज गुजरात का दौरा। महसाणा में वलीनाथ धाम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में होंगे शामिल। देश के पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देना है लक्ष्य। पीएम मोदी ने अपने गुजरात दौरे को लेकर किया ट्वीट। लिखा कि अहमदाबाद में स्वर्ण जयंती समारोह में लूंगा हिस्सा। गुजरात के द्वारका में पीएम मोदी के दौरे से पहले गोमती घाट पर महाआरती। हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल। पीएम मोदी का कल वाराणसी का दौरा। अमूल बनास डेयरी प्लांट का करेंगे उद्घाटन। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। 3 मार्च को होगी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक। लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी मीटिंग। चुनाव को लेकर होगी चर्चा। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का महाराष्ट्र का दौरा। दादर में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी की मुलाकात। जेपी नड्डा ने सीएम एकनाथ शिंदे से की मुलाकात। देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर समेत तमाम नेता रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गौरीगंज में अपने नए घर में आज करेंगी प्रवेश। हवन पूजन के साथ प्रीति भोज का भी कार्यक्रम। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर आज और कल ब्रेक। 24 फरवरी की सुबह मुरादाबाद से फिर से शुरू होगी यात्रा। यूपी में होगा कांग्रेस और सपा का गठबंधन। 17 लोकसभा सीटों पर बनी सहमति। 2 सीटों पर अदला बदली की चर्चा। कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर बोले अखिलेश यादव। कहा कि कांग्रेस से कोई भी विवाद नहीं, अंत भला तो सब भला। मऊ में ओम प्रकाश राजभर ने इंडिया गठबंधन पर गाना गाकर साधा निशाना। कहा कि दिल के टुकड़े टुकड़े कर मुस्कुरा कर चल दिए अखिलेश, अब जिएंगे किसके लिए। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा कि जनता ने राहुल गांधी को नकार दिया है। दलित ओबीसी वर्ग से दूर रहते हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं जाति। जीतू पटवारी के 50% टिकट युवाओं के देने वाले बयान का यूथ कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने किया स्वागत। कहा कि राहुल गांधी युवा नेतृत्व को करना चाहते हैं प्रोत्साहित। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का आज उज्जैन का दौरा। इस्कॉन मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को महिला पर आया गुस्सा। मिलने आई महिला को कहा कि यह औरत पागल है, इसे बाहर निकालो। आज जमीन घोटाले मामले में आरोपी पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पेशी। 23 फरवरी से शुरू हो रहा है झारखंड में बजट सत्र। आज गोरखपुर के दौरे पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई बिल्डिंग का करेंगे लोकार्पण। बेरोजगारी मुद्दे को लेकर जयपुर में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर की पानी की बौछार। बिहार में जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव ने किया ट्वीट। लिखा, जनता का आशीर्वाद यूं ही नहीं मिल जाता, जनता के विश्वास पर खरा उतरना पड़ता है। बिहार के मोतिहारी में जन विश्वास यात्रा के तहत तेजस्वी यादव ने की जनसभा। नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा कि हमारे चाचा को बीजेपी ने कर लिया है हाईजैक। बिहार विधान परिषद के बाहर भ्रष्टाचार और दलित विधायक के अपमान के खिलाफ आरजेडी का प्रदर्शन। राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार में है अफसरशाही, बीजेपी ने अधिकारियों का मन बढ़ाया। 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में होने वाली महागठबंधन की रैली को लेकर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। कहा कि बिहार को लूटकर यात्रा निकाल रहे हैं ये लोग। तेलंगाना से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुनी गई कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी। रिटर्निंग अधिकारी ने प्रमाण पत्र सौंपा। दिल्ली में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत द्वारकाधीश जाने वाले वरिष्ठ नागरिकों को मंत्री सौरभ भारद्वाज ने किया संबोधित। सीएम केजरीवाल की जमकर की तारीफ। चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि बीजेपी चंडीगढ़ चुनाव हार सकती है तो देश का भी चुनाव हार सकती है, बस हमें लड़ाई जारी रखनी होगी। मुरादाबाद के सिद्धि हॉस्पिटल में सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्ग से मिले अखिलेश यादव। सपा सांसद का जाना हालचाल। जयपुर में मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी वितरण समारोह में शामिल हुई डिप्टी सीएम दिया कुमारी। 60 दिव्यांगजनों को स्कूटी मिलने पर दी बधाई। राजस्थान के बीकानेर में अमित शाह ने जिला प्रभारियों की लगाई क्लास। प्रभारियों से एक एक कर पूछे सवाल, संतोषजनक जवाब न मिलने से हुए नाराज। अमीन सयानी के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर जताया दुख। कहा कि रेडियो श्रोताओं के लिए एक युग का अंत हुआ। किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला। गन्ना किसानों को दिया बड़ा तोहफा। प्रति क्विंटल 25 रुपए बढ़ाई गई कीमत।
गन्ना खरीद की कीमत में 8% की बढ़ोतरी, अब 340 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगी कीमत, पहले 315 रुपए थी कीमत। आज संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी बैठक, आगे की रणनीति को लेकर करेंगे चर्चा। जयराम रमेश ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि एक तरफ पूंजीपतियों के साथ यारी, दूसरी तरफ किसानों के साथ गद्दारी। किसानों के उग्र प्रदर्शन पर हरियाणा पुलिस प्रवक्ता मनीष चौधरी का बयान, कहा कि किसानों ने पुलिस पर पथराव और लाठियों से किया हमला। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान, कहा कि केंद्र और किसान संगठनों के बीच में पुल का काम करूंगा, ये मेरा फर्ज है। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा पुलिस ने किया ट्वीट, कहा कि किसान आंदोलन में किसी भी किसान की नहीं हुई है मौत, ये अफवाह है। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने किया हंगामा, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर छोड़े आंसू गैस के गोले। सहारनपुर में एमएसपी की मांग को लेकर बीकेयू कार्यकर्ताओं ने निकाला ट्रैक्टर मार्च, बड़ी संख्या में कलेक्टर पहुंचे किसान। यूपी के ललितपुर में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने शहर की सड़कों पर किया प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। आज से यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा, 55 लाख से ज्यादा छात्र होंगे शामिल। कंट्रोल रूम से होगी छात्रों की निगरानी, यूपी के सभी 75 जिलों में एक साथ संपन्न होगी परीक्षाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभ्यास मिलन में समुद्री तकनीकी प्रदर्शनी का किया उद्घाटन, कहा कि समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना प्रतिबद्ध। भारतीय वायुसेना ने सिंगापुर में दिखाई अपनी ताकत, एयर शो में वायुसेना की सारंग टीम ने दिखाया जलवा। आज से उत्तराखंड के हल्द्वानी से शुरू होगी हवाई सेवा, हल्द्वानी से चंपावत, पिथौरागढ़, मुनस्यारी के लिए पर्यटक भर सकेंगे उड़ान, हेरिटेज एविएशन शुरू करेगी हवाई सेवा। सिक्किम में बर्फबारी में 500 पर्यटकों के लिए देवदूत बनी भारतीय सेना, 500 पर्यटकों को जवानों ने बचाया। सिक्किम में जवानों ने 0 से नीचे तापमान में किया रेस्क्यू, अचानक बर्फबारी के बाद फंसे थे 500 पर्यटक। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग समेत हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर भारी बर्फबारी, केदारनाथ धाम में 6 फीट से अधिक जमी बर्फ। रुद्रप्रयाग में बर्फबारी के चलते केदारनाथ धाम में कड़ाके की सर्दी, धाम में आईटीबीपी के जवानों के साथ ही कर रहे कुछ साधु संत। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर हुई जमकर बर्फबारी, कुल्लू में अटक टनल के पास भारी बर्फबारी से जमा हुआ पूरा इलाका। श्रीनगर में हुई भारी बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में लिपटा नजर आया पूरा इलाका। राजौरी के पीर पंजाल माउंटेन रेंज में भीषण बर्फबारी, रास्ता हुआ ब्लॉक, हाईटेक मशीनों से हटाई गई बर्फ। मुंबई में कल्याण रेलवे स्टेशन पर 54 डेटोनेट मिलने से मचा हड़कंप, रेलवे पुलिस ने डेटोनेट किया जब्त। यूपी के बहराइच में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में सड़क किनारे से हटाया गया अतिक्रमण। यूपी के बुलंदशहर में अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर, प्रशासन ने 35 बीघे में किए गए अतिक्रमण को हटाया। झांसी में पत्नी को बुलाने के लिए ट्रांसफार्मर पर चढ़ा युवक, मायके गई हुई है पत्नी, वीडियो हो रहा वायरल। बरेली में दबंगों ने युवक को लाठी डंडों से जमकर पीटा, वाहनों पर की पत्थरबाजी, वीडियो वायरल। उत्तराखंड के टिहरी में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, बेकाबू होकर 500 मीटर गहरी खाई में गिरी थी कार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बस और ट्रैक्टर में टक्कर, हादसे में 16 लोग जख्मी, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर इलाके में गिरी बिल्डिंग, हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत। यूपी के मिर्जापुर में सड़क हादसे में मासूम की मौत के बाद ग्रामीणों ने किया चक्का जाम, ग्रामीणों ने मुआवजे और कार्रवाई की मांग की। यूपी के कुशीनगर में सिरफिरे आशिक ने चाकू से वार कर युवती को किया लहूलुहान, युवती का चल रहा इलाज, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी के फतेहपुर में मामूली विवाद के बाद दबंगों ने की शख्स की पिटाई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुंबई कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, अलग अलग मामलों में 8 किलो से ज्यादा तस्करी का सोना किया जब्त। नोएडा के थाना सेक्टर 49 इलाके में महिला 2 बच्चियों के लेकर छत से कूदी, महिला और एक बच्ची की मौके पर मौत, छोटी बच्ची का चल रहा इलाज। यूपी के मुजफ्फरनगर में डीएम दफ्तर के सामने किसान ने की आत्मदाह की कोशिश, मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाकर बचाई किसान की जान। गुजरात के वलसाड़ में अहमदाबाद मुंबई हाईवे पर पलटा टैंकर, हादसे के बाद टैंकर में लगी भीषण आग।
नागपुर में सैनिटरी पैड बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। रिहायशी इलाके में आग लगने से मची अफरा तफरी। फैक्ट्री में सैनिटरी पैड बनाने के साथ ही फर्नीचर का गोदाम भी था बगल में। किसी के हताहत होने की खबर नहीं।